हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं मिनी बांग्लादेश इनसाइड इंडिया। ओ बाप रे, 3 बीघा कॉरिडोर। 3 बीघा कॉरिडोर। तीन ये वो नहीं था जिसमें कह रहे थे एक छोटी सी जगह है जिससे उनको दे दिया है क्योंकि वो आने जाने में उनको प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें बीच में इंडिया का पार्ट है। उसकी तो बात नहीं हो रही। देखते हैं शायद। यार मैं कई बार कंफ्यूज होके कनेक्शन कर देती हूँ, बाद में पता चलता है नहीं ये कुछ और है। पर जहां तक मुझे लग रहा है देखिए, शायद लोगों वो ने है। मिनी पाकिस्तान भी दिखा दिया हमें। बाय गॉड, अब ये मिनी बांग्लादेश भी देख लेते हैं। इंडिया के अंदर 3 बीघा कॉरिडोर। हाँ उसमें है क्या? ये चलो भीग देखें। नहीं रहा, मगर ये बीघा है। बीघा वो जो बोलते हैं ना, वो मेजरमेंट वाला होता है मेजरमेंट ना। वाला हाँ, बीघा। जैसे एक एक कड़ होता है उस टाइप करेक्ट। से। तो चलो देखते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। इंडिया के बीचों बीच बांग्लादेश की एक ऐसी लैंड पड़ती है हाँ जो वही। बाकी बांग्लादेश से कनेक्टेड नहीं है। वहाँ के लोगों को इंडिया होके बाकी बांग्लादेश के हाँ अंदर वही जाना मैंने पड़ता कहा था है। ना। आज तक आपने इस टाइप की चीज नहीं देखी होंगी कि भाई दोनों तरफ कंट्री और बीच से कंट्री ने रास्ता दे रखा है। ये जो पता लोग नहीं हैं क्या ये टंटा यहाँ से किया सामान हुआ है। बहुत स्टूपिडली Just काम take it, किए make it गए India थे। खत्म हुई कहानी या यार। ये क्या चल रहा है पागलपन। या तो इंडिया बनाओ या बांग्लादेश बना दो। नहीं नहीं वो खरीद सकते ना। मतलब चारों तरफ से इंडिया से है। ये पार्ट है बांग्लादेश का। इसके चारों ओर जो है इंडिया है। ओके, तो मगर इनको बांग्लादेश जगह पर अपने यहाँ जाना तो रास्ता बना रखा है कि तुम बांग्लादेश से बांग्लादेश जा सकते हो नहीं चल के। होना चाहिए, फिर वो पार्ट क्या भी टंटा इंडिया चल होना रहा है यार। चाहिए। जब चारों तरफ से अगर इंडिया है देन जस्ट टेक द होल इंडिया मैन, व्हाट इज द प्रॉब्लम। स्वैप कर लो लैंड को, लैंड को स्वैप कर लो, कोई और लैंड दे दो उनको वहां पे। आपके पास अगर वो चाय पीना है तो तो नहीं आ ये क्या है? ये नहीं, बांग्लादेश वो कह है? रहे नहीं पी सकते यहाँ चाय। ये कौन है? बांग्लादेश है इंडिया? बांग्लादेश में सिटीजन है ये। ओ, सकता, अलाउड नहीं है। आपका जो नंबर देता हूँ। हेलो, कैसे हो सर? हाँ सर, आप फिर उधर गया था ना? हाँ हाँ हाँ, थैंक यू मैम। साइड से रिवर जा रही है और बीच में अपने इंडियंस की ऑब्सेशन है ब्रिज के ऊपर सेल्फी लेने की। इस रोड के ऊपर बांग्लादेशी नहीं चल सकते और उस रोड के ऊपर इंडियंस नहीं चल सकते। जैसे वो जो ई रिक्शा है वो बांग्लादेश से आ रही है और वापस 3 बीघा कॉरिडोर की तरफ चली जाएगी। उनकी रिक्शा में तो अपने रिक्शा में भी डिफरेंस देखो। कौन सा अपना है ये? उनका लग रहा है ये वाला लाल रंग बिरंगा। क्या सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या हुआ? जो लोग बांग्लादेश साइड रह रहे थे उनमें से लगभग 900 लोग इंडिया के अंदर आ गए और अपने इंडिया साइड से एक भी बंदा बांग्लादेश की तरफ नहीं गया। तो है, तो हमेशा ही होता है। तो obvious है। वहाँ पाकिस्तान से आते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस और स्वागत आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई और बहनों, आज मेरी इस मिनी उड़ीसा सीरीज जिसके अंदर भाई उड़ीसा में मैंने ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। सबसे पहले तो मैं उड़ीसा के लोगों को सॉरी बोलना चाहता हूँ कि यार भाई मेरा सच में प्लान था। मैंने इतनी ज्यादा रिसर्च कर रखी थी उड़ीसा को लेके कि मैं यहाँ पे घूमूंगा, वहां जाऊंगा, इन ट्राइब्स के गाँव में रुकूंगा, वो देखूंगा, ये देखूंगा, सब कुछ भाई धरा का धरा रह गया बिकॉज ऑफ दिस करंट हीट वेव। वो मुझसे हैंडल नहीं हो पा रही थी। गर्मी मुझे ज्यादा, मजे ही नहीं आ रहे थे कंटेंट इतनी बनाने गर्मी में और में। वो फिर वो खींचने वाली बात हो जाती है। तो इस कारण से मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया और उसके बाद भाई ट्रैवल करते करते सिलीगुड़ी कॉरिडोर को क्रॉस करने के बाद फाइनली अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ। राइट नाउ आई एम 550 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम गुवाहाटी। और अगर आप बोलेंगे एग्जैक्टली मैं कहाँ पर हूँ तो आप बोल सकते हो भाई मैं हूँ अभी बंगाल के जलपाईगुड़ी टाउन के पास। तो ये है जलपाईगुड़ी टाउन और यहाँ से मैं एक अपने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर का एक लास्ट यूनिक प्लेस पड़ती है। अब तक भाई मैंने अपने इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर शायद 7 से 8 वीडियोस बना दी होंगी। मेरे हिसाब से ये मेरी लास्ट वीडियो भी होने वाली है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस चीज के बारे में बात करूंगा ना वो अपने इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की कॉम्प्लेक्सिटी को एकदम पीक पे लेके जाता है। आई थिंक आपको याद होगा जब मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी आज से 10-15 दिन पहले, जब मैं मेघालय के अंदर ट्रैवल कर रहा था, इंडिया बांग्लादेश ये वाली वीडियो। इस वीडियो में मैंने ये बोला था कि मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाने वाला हूँ बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो आज मैं उसी जगह पर जा रहा हूँ। उस जगह का नाम है भाई 3 बीघा कॉरिडोर। तो बेसिकली ये 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? अपने इंडिया के बीचों बीच बांग्लादेश की एक ऐसी लैंड पड़ती है जो बाकी बांग्लादेश से कनेक्टेड नहीं है। वहां के लोगों को इंडिया होके बाकी बांग्लादेश के क्या अंदर पागलों का काम पागलों है। का काम पीछे है। की Who मस्ती agreed to कोई this? कर मान कैसे सकता है और कोई ऐसा काम कर कैसे सकता है? दिमाग नहीं था एग्री क्या? क्यों किया उन्होंने? वो तो लॉजिक बोला ही नहीं, नहीं जो है समझ बस वो इंडिया ही है, दैट्स इट। वो तो लॉजिक ही नहीं समझ में आ इंडिया रहा। इज अ सेक्युलर कंट्री। प्रॉब्लम क्या थी? मेरे से सिर्फ 10-15 किलोमीटर बाकी है, उधर ही जाने वालों में। और वहां जाकर मैं इस जगह की कॉम्प्लेक्सिटी, इस जगह की जो लॉजिक ही नहीं है। और अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 2015 में हुई एक एग्रीमेंट के बाद कि भाई कितने लोग बांग्लादेश से इंडिया आए, कितने लोगों ने बांग्लादेश की सिटीजनशिप छोड़ी और उस एरिया में क्या होता था क्या नहीं होता था, सब के सब अभी बात करने वाले हैं। तो भाई पहले उस जगह पर पहुंचते हैं। बाइक एकदम रेडी है एंड आज भाई शाम नहीं रात तक मैं गुवाहाटी भी पहुंच जाऊंगा। चलते हैं भाई अब। ये बाइक से मेरे ख्याल से सब ट्रैवल हो रहा होगा।
तभी धूप लग रही है। आए कितनी अच्छी झोपड़ी है ये, मुझे बहुत सुंदर लगती थी जब बचपन में भी ट्रेन में अगर कभी जाना मैं ये देख ढूंढती थी वहां वैसे पे, एक बड़ी यूनिक प्यारी चीज तो हो रही है अपने उड़ीसा साइड और हद बाकी सी। इंडिया, मतलब कि ईस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में देखोगे तो हीट वेव आ रखी है। ओह। और यहाँ पे बेचारे लोग दुखी हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग अपने अनाज को नहीं सुखा पा रहे हैं। ओह। पिछले 1 महीने से भाई गुवाहाटी में लगभग डेली बारिश हो रही है। आगे जाने से पहले अब मैं उस 3 बीघा कॉरिडोर की तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा। पहले तो आप ये ये देखिए भाई, उल्टी साइड सामने अभी मैं क्रॉस करने वाला ठीक हूँ है। तीस्ता रिवर को। या ये एक तीस्ता नदी है जिसके रिवर। ऊपर अपने इंडिया और बांग्लादेश के बीच में थोड़ा बहुत पानी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है, पर वो सोल्व हो जाएगा। तो अभी उसी नदी को क्रॉस करूंगा मैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिलीगुड़ी के ईस्टर्न साइड से जो रिवर निकलती हैं वो सारी मिलती हैं जाके ब्रह्मपुत्र में, एंड जो वेस्टर्न साइड से सिलीगुड़ी से नदी निकलती है वो सारी जाके मिलती है गंगा में। तो तीस्ता नदी भी आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है बांग्लादेश में एंट्री लेने के बाद। बांग्लादेश ग्रीनरी कितनी है, मैं तो ये देख रहा हूँ हरियाली। एरिया वैसे मैं अभी इंटरनेशनल बॉर्डर पे चल रहा हूँ और ये राइट साइड में जो दिख रही है ना, दिस इज द फेंसिंग। कहाँ? ये मस्ती छा रखी है भाई। बांग्लादेश है राइट साइड। भाई पंगा पता है क्या है, बंगाल और असम के अंदर लैंड इतनी ज्यादा फर्टाइल है, इतनी ज्यादा फर्टाइल है कि एक छोटा सा पैच भी है ना आपको बिना एग्रीकल्चर जमीन के नहीं मिलेगा। और पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि लोगों के पास कमाने के लिए कोई बड़े अपॉर्चुनिटीज है नहीं, तो फिर उनके पास लैंड ही इकलौती एक ऐसी चीज बच जाती है जिसके थ्रू वो अपना गुजारा कर सकते हैं। ये लोगों ने अपने है ना कॉर्न सुखा रहे हैं। कहाँ है? कौन बोले तो मक्का। हाँ। अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है लेकिन बारिश इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को सुखाने का मौका नहीं मिल रहा है। तो आज थोड़ी बहुत धूप निकली है तो लोग घरों से बाहर निकल के वो आ रहे हैं। और अब भाई वापस से इंटरनेशनल बाउंड्री आ गई है। सुंदर जगह है तो यार। सामने आपको खेत दिख रहा है ना, वो बांग्लादेश का खेत है। ये पिलर तो अपने ही इंडिया के ही है, जो इलेक्ट्रिसिटी के पिलर दिख रहे हैं। बागडोगरा मोड़ पहुंच गए? यहाँ क्या है? दादा वो इंडिया बांग्लादेश इंडिया तो पूछता रहो भैया, ये अच्छा है यार, तो पूछो भैया इंडिया बांग्लादेश ना पहुंचा गलती से। बोलेगा दोनों है ये। अच्छा वो बांग्लादेश से आ गए थे भाई, अपने बीएसएफ वाले उनको भगा रहे हैं इस साइड। दादा 3 बीघा की आगे है क्या? ये नजदीक है क्या? 5 किलोमीटर ठीक है, थैंक यू दादा। जब वेस्ट बंगाल में जाओ तो बोलो थैंक यू दादा। सब दादा हैं ये जो लेफ्ट साइड में है ये बांग्लादेश है भाई। लेफ्ट साइड में जितनी भी आपको जमीन दिख रही है सब कुछ राइट में लेफ्ट बांग्लादेश है, और राइट साइड में बांग्लादेश है। क्या? और ये आ गया है भाई हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है। कॉरिडोर आ गए दोनों बांग्लादेश साइड में। कहाँ से? ये बांग्लादेश है, ये तो इंडिया है ना। बांग्लादेश तुम बांग्लादेश में घुस गए, बांग्लादेश के पेड़ में चले गए। कॉरिडोर की पार्किंग है भाई। और अब अच्छा, जाते हैं आपको कॉरिडोर की दिखा के पार्किंग। लाता हूँ ये कैसी पार्किंग है? पेड़ अलाउ कहाँ कर पे सकते में? हो। सारी बातें। जो 3 बीघा कॉरिडोर है वहां पर मैं पहुंच गया हूँ, लेकिन कॉरिडोर को दिखाने से पहले मैं थोड़ा सा ना आपको एक्सप्लेन करना कुछ चाहता हूँ। समझाओ यार। आप ये देखिए गूगल मैप्स में हाँ। ये है 3 बीघा कॉरिडोर। इसमें आप देख रहे हो पूरा बड़े अगर सेंस में देखोगे दिस इज इंडिया। एक साइड में बांग्लादेश है, बीच में इतना छोटा सा पैच है इंडिया का, और फिर बांग्लादेश है। तो जो ये बांग्लादेश के 3 बीघा वाला कॉरिडोर है ये चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है, मतलब कि इंडिया के अंदर बांग्लादेश है ये। तो इसे ही बोलते हैं एनक्लेव, इसे ही बोलते हैं कॉरिडोर। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने इंडिया और बांग्लादेश में इस टाइप के कॉरिडोर्स और एनक्लेव कई और जगह भी एग्जिस्ट करते हैं। सबसे अरे क्या बात है। प्राइम एग्जांपल आप देखिए यूएई और ओमान के बीच में। जब आप यूएई के तो different countries में, that we know. करेंगे मैप के ऊपर, तब आपको इस टाइप के एनक्लेव दिखेंगे कि भाई यूएई के अंदर पूरा ओमान है, या फिर ओमान के अंदर पूरा यूएई का एक पार्ट है। क्योंकि बॉर्डर्स के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज होती है। जब बॉर्डर डिवाइड हो रहे थे, अपने बॉर्डर तो वैसे ही बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से डिवाइड किए थे अंग्रेजों ने, लेकिन डिवाइड होने के बाद भी बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज थी जो बच गई थी। मैं अभी भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ था क्या क्या नहीं। तो ये देख लीजिए भाई, अब उस साइड बांग्लादेश है, ये फिर बीच में अपने इंडिया का छोटा सा पैच है ये मान लीजिए 1-1.5 बीघा के आसपास, और फिर बांग्लादेश आ जाएगा। अभी दिखाता हूँ। मेरे को समझ नहीं आ रहा कहाँ इंडिया अरे का बोर्ड लगा हुआ बांग्लादेश है। कॉरिडोर एट ग्लैंस। 3 बीघा कॉरिडोर का अस्तित्व दिनांक 7 अक्टूबर 1982 को भारत और बांग्लादेश इंदिरा मुजिब समझौता होने के अपरांत आया। यह कॉरिडोर 3 बीघा जमीन पर है जिसकी सीमा ग्राम फुलका डाबरो थाना तहसील इंग्लिश में क्या लिखा है? दक्षिण में। आफ्टर हाँ अब बता दूंगी।
एनक्लेव को बांग्लादेश के हम दक्षिण इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी के टाइम हुआ भारत था। देश के अंचल कुचिलवाड़ी वही को करेगी तहसील और से कौन जोड़ता करेगा? है। चलो मैं आपको देखो, कहाँ से आप लोग? हम लोग किधर का है? सिलगुड़ी का है। सिलीगुड़ी से? हाँ, अच्छा। आप उसमें क्या था ना फिल्म के अभी ये थोड़ा पहला हाँ, हाँ, है ना, हाँ जी। इसलिए देखा आपको देखा अच्छा। बोला मैं। आपको फिर आपका रिपोर्ट देता हूँ। हेलो, कैसे हो हाँ सर? सर, आप फिलिपींस उधर गया था ना? हाँ, 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 हाँ। आप यहाँ दिन पहला फिर बांग्लादेश घूम रहा था ना आप। अभी उधर घूमने आए। आप लोग इधर सिलीगुड़ी से ही हैं क्या? हम लोग सेट पे रहता ना आपको। अच्छा, थैंक यू मैम। कस्तूर अंशर रामराव? हाँ, अच्छा ये भी घूम रहे हैं। भाई, एकदम बॉर्डर की तरफ से अभी जाने नहीं दे रहे हैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर सरकार चेंज हुई है और उसके बाद से क्या है कि फेंसिंग का काम और ज्यादा चलने लग गया है। तो इस हाँ, हम लोग कर रहे हैं ना कारण फेंसिंग। से बांग्लादेश साइड से थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस आ रही है, तो सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव हो गई। इस कारण से अपने बीएसएफ वाले भाई मुझे बोल रहे हैं कि आप उससे ज्यादा आगे मत जाइए। वैसे यहाँ पे इस तरीके किससे आगे नहीं जाओ। से फेंसिंग लगा रखी है हाँ, एंड इस ये साइड fencing। दिस इज बांग्लादेश, उस साइड फिर ये जो 3 बीघा कॉरिडोर है वो आ जाता है और बीच में कॉरिडोर बना रखा है फॉर द सेफ पैसेज। वो जैसे वो बाइक वाले भाई है ना, वो बांग्लादेशी हैं, वो बांग्लादेश के इस पार्ट से उस पार्ट में जा रहे हैं और ये बीच में अपना इंडिया है। इंडिया ने कॉरिडोर प्रोवाइड कर रखा है यहाँ से जाने वाने। बंद कर दो। जैसे इस रोड के ऊपर बांग्लादेशी नहीं चल सकते और उस रोड के ऊपर इंडियंस नहीं चल सकते। जैसे वो जो ई रिक्शा है वो बांग्लादेश से आ रही है, वो बांग्लादेश है ना, वो बांग्लादेश है। वापस 3 ऐसा बीघा तो कॉरिडोर की चाहते तरफ चली जाएगी। ये देखो, नहीं, हमने नहीं देना ये पैच, बंद करो। अंदर चले गए। मैं तो बंद करवा दूं। ये है बीजीबी, जो बांग्लादेश की आई थिंक पुलिस है या फिर जो बॉर्डर सिक्योरिटी वाले हैं। कहाँ ये है? जितने भी सब देख रहे हो ना, ये सब बांग्लादेश के लोग हैं भाई। ये और अपने इंडिया से जा रहे हैं use गुजर करते के। हैं इधर उधर जाने के लिए। और अब ये देखिए, ये अपने इंडिया वाले हैं। इंडिया वाले उस रोड के ऊपर नहीं जा सकते। अगर एक्सीडेंट हो जाए यहाँ बीच के अंदर तो किसकी पुलिस आएगी? तो बोलेंगे ये तो इंडिया की इंडिया और पुलिस है। बांग्लादेश का एक्सीडेंट हो गया। बांग्लादेश वाले इस रोड के ऊपर नहीं आ सकते, है ना तगड़ी सिचुएशन। यही है भाई 3 बीघा कॉरिडोर। अजीब है यार, अगर आप सच लोग बंगाल की तरफ आते हो, जलपाईगुड़ी या फिर सिलीगुड़ी की तरफ, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इधर आने का। आना चाहिए, सुंदर भी है जगह, मुझे इससे तो ना अच्छी कोई लगी। यूनिक चीज दिखेगी कि भाई किस तरीके से दोनों देश आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये जो आदमी खड़ा है ब्लू शर्ट में, वो किसका? 3 बीघा इंडिया का? कॉरिडोर तो एक एनक्लेव है। ऐसे पहले भाई अराउंड 180 एनक्लेव्स एग्जिस्ट अरे करते थे कि इंडिया के बीच 180। में बांग्लादेश और बांग्लादेश के बीच में इंडिया है। क्या बात है। और ये भाई अपने बीएसएफ के लिए, बांग्लादेश की बीजीबी के लिए और जो अपने इंडिया के लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं, Problem है? इतनी कॉम्प्लेक्स Obvious। सिचुएशन बन गई थी। मेरे को सुनने कि में वो घंटा ढंग से लगा काम नहीं कर पा समझने रहे में। थे। कई जगहों तो ऐसी थी भाई जो थी इंडिया की लेकिन है बांग्लादेश में, और बांग्लादेश में इतनी अंदर है कि वो बस पेपर के ऊपर इंडिया के पास एग्जिस्ट करती थी ना। अपनी कोई गवर्नमेंट का बंदा वहां पे जा सकता था, कोई रोड नहीं थे ना, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था। वहां पे किसी ने किसी का अरे खून चेंज दिया, कर लो ना, तो जो वैसे ही उधर वो की no man's उनके land पास थी। उनको दे दो और वहां पे जो अपनी लोग उतनी रहते थे, वो कहीं के नागरिक नहीं थे, ना वो इंडियंस थे ना वो बांग्लादेशी थे। तो ये एक सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गई थी। प्लान तो काफी टाइम से चल रहा था कि इसको रिजोल्व करेंगे, लेकिन 2015 में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो नरेंद्र मोदी जी एंड जो उस टाइम पर बांग्लादेश की पीएम थी वो शेख शेख हसीना, हसीना। उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2015 बॉर्डर एग्रीमेंट बिटवीन बांग्लादेश गुड। एंड क्या क्या था उसमें और मगर? उस दौरान भाई जितने भी एनक्लेव थे, जितने भी ये कॉरिडोर थे, सबको खत्म कर दिया गया, सिर्फ इस 3 बीघा कॉरिडोर को छोड़ के। ये खत्म kind of कैसे एक memory किया? के तौर पे था। Exchange इस करने बॉर्डर को lands। ऑलरेडी पहले Good। सोल्व कर लिया था। तो इसका मतलब मोदी जी डिड अ गुड जॉब। Correct। तभी सब मैं कहती हूँ छोटे-मोटे सब हाँ कि ये फालतू का क्या है, बैठ के उसको सॉर्ट आउट कर लिया, बहुत अच्छा किया। पहले के टाइम वाले सब सो रहे थे। जो लोग वहां रहते होंगे बोला हाँ। होगा तुम्हें इंडिया का बनना है, बांग्लादेश का बनना है, हाँ। कहाँ का चूज करो, उसके हाँ। हिसाब से तुम्हें कर देंगे। नहीं, बहुत अच्छा किया। तभी तो मैं कह रही हूँ मोदी जी ने आके इतने अच्छे अच्छे काम किए जिसको बहुत पहले से सॉर्ट आउट कर लिया चाहिए था। भाई इसके ऊपर है ना, मैंने एक पीडीएफ बना रखा है, मैं थोड़ा डेटा पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो नंबर ऑफ एनक्लेव्स जो इंडिया ने बांग्लादेश को दिए वो थे 111। मतलब जो अपने इंडिया के एनक्लेव बांग्लादेश के अंदर थे वो इंडिया ने सरेंडर कर दिए और वो बांग्लादेश को दे 111। दिए। इवन तो वो पहले से सरेंडर थे, वो बांग्लादेश के अंदर ही वो पहले ही लेके बैठ गए exist करते थे। बांग्लादेश के लोग ही उनके ऊपर खेती करते थे, लेकिन गलत है। पेपर वर्क अभी तक हुआ नहीं था, तो वो इंडिया ने सरेंडर कर दिया हमें कितने बांग्लादेश मिले को। वापस? और बांग्लादेश ने इंडिया को सरेंडर किए 51। ऑल एरिया बताओ भैया, खाली बीघा ना बताओ, उसका कितना एरिया था और ये कितना एरिया है प्लीज। एनक्लेव यानी बांग्लादेश की जो जमीन अपने इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करती थी, नहीं, वो भी वो एक्सेस मोदी नहीं ने कर पा देख रहे थे, दाख के उसके ऊपर दिया सब हुआ, ऐसा इंडियन नहीं। वाले काम कर रहे थे। तो जो वो बनता उन्होंने है वही अपने करेंगे surrender मोदी किए। जी। अगर देखोगे तो टोटल एरिया। जो लैंड हाँ। इस पूरे समझौते में इंडिया ने लैंड लूज करी है 36 लूजर, स्क्वायर किलोमीटर। कितना गलत कर दिया यार। अगर हमने लूज किया है तो वो जो अपना चिकन नेक है उससे ले उसका ले लेते यार, मुझे बुला लेते, मैं आइडिया दे देती।
कुछ ना कुछ स्वैप करना चाहिए था। बहुत गलत, क्या मुझसे ही पूछ लेते हैं। मेरे को भी जब मैंने पहली बार समझौता पढ़ा था मुझे लगा यार गलत हो गया। हाँ। अब इंडिया ने अपनी लैंड लूज कर दी। Yes. लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखोगे ना, इंडिया ने कोई भी जमीन लूज नहीं की कैसे? है। वो जो जमीन अपनी बनती थी वो बांग्लादेश के अंदर पहले से एग्जिस्ट डजंट मैटर, थी हमारी। उसकी जगह चिकन नेक का करना चाहिए था बड़ा, कि अच्छा तुम ये कर लो, ये चिकन नेक का एरिया हम इतना इतना कर लेंगे। और अगर वो कम पड़ रहा था तो और थोड़ा पैसा दे देते और बोलते और बड़ा कर लेंगे। शेख हसीना के टाइम ये करना बहुत बड़ी चाहिए लैंड थी, था। 36 स्क्वायर किलोमीटर, कैन यू इमेजिन दैट? मेरे बड़ी land थी। मुझे ही पूछ लेते अगर मुझे पता होता। करते थे और उसको हम एक्सेस ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बॉर्डर समझौते के बाद ये सब क्लियर हो गया, कोई भी डिस्प्यूट नहीं बचा। नो, दिस वाज नॉट राइट। कभी भी अपनी इतनी भी लैंड नहीं किसी को देनी चाहिए, इतनी भी। गलती हुई है। बहुत बड़ी गलती हुई। उसके बाद तो इसी तरीके से ये पूरा समझौता होता है। एंड पेपर के ऊपर वी लॉस्ट 36 स्क्वायर किलोमीटर, लेकिन 36 स्क्वायर किलोमीटर कितना होगा? 36 स्ट्रेटेजिक विन फॉर अस, क्योंकि हमारे डिस्प्यूट बताइए, खत्म नहीं हुए। पता चला। अब इस बीच में भाई 36 किलोमीटर आगे जाओ, 36 किलोमीटर 36 कितना होगा? मतलब 36 तो बताओ कहाँ से कहाँ तक है? हमारे घर से भी ऊंचा था। ऊपर लोग पाए गए थे 51,584 दोनों जगह पर, इंडिया और बांग्लादेश के दोनों के एनक्लेव में। इसमें भाई 37,350 एक किलोमीटर कितना होता बांग्लादेशी है? सिटीजन और 15,852 बन गए इंडियन सिटीजन्स। अब इनमें से जो इंडियन एनक्लेव बांग्लादेश में थे वो लोग वहीं पे रह गए, और जो बांग्लादेशी एनक्लेव इंडिया में थे वो वहीं पे रह गए। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पता है क्या हुआ? मेरा तो जो मूड लोग ऑफ हो गया। बांग्लादेश साइड रह रहे थे, तो यहाँ से उनमें से अगर हम लोग लगभग अपने थिएटर जाते हैं, हमारा थिएटर 6 किलोमीटर है। ओ भाई गॉड, उससे 6 टाइम्स। बहुत बड़ी गलती फिर कर वो दी। आगे जाना 6 टाइम, स्क्वायर लेना ना पूरा, 36 बाय 36, इधर 36 36 इधर। बहुत बड़ी गलती कर दी रे। बहुत चिकन नेक छोटी। के साथ कर लेते भाई। इतनी सी ये बात क्यों नहीं समझ में आई थी? क्यों नहीं किया? बहुत लोचा किया इन्होंने। चलो कोई बात कोई ना कोई कुछ गलती। 900 लोग इंडिया के अंदर आ गए, तो उन्होंने बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया की तरफ मूव हो गए फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड फॉर बेटर फ्यूचर। तो ये देख लीजिए आप, ये भी एक इम्पैक्ट हुआ था। और अपने इंडिया साइड से एक भी बंदा बांग्लादेश की न्यूज क्यों नहीं आई थी जब ये सब हो रहा मार्केट में था? कितने का बेचते हो? सच्ची ना, बताना। वो 80 का ही बेचते हो? चलो ये तो वो है, अच्छे वाला देना है जिसमें अच्छा पानी हो। पक्का ये अच्छा सही है? ये कैसा होगा ये वाला गंदा भाई? था, येलो दे रहा था। पानी कम हो, चलो पानी कैसे ज्यादा पता देना। चला रे? ये देखिए अभी यहाँ पे मेरे को पैर रखना भी अलाउड नहीं है। मतलब रख सकता हूँ, आई विल नॉट ब्रेक एनी लॉज, लेकिन रखो, मैं तो जाके ये सब रखूंगी। चाहती है कि इसके ऊपर जो अपने इंडियंस हैं वो पैर बना रखें, ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में आसानी हो कि यार बांग्लादेशी हैं या इंडियंस हैं। एक तो ये चीज देखिए, बीएसएफ ने ना इतनी लंबी जमीन सिर्फ इस कॉरिडोर के लिए एलोकेट की है। सिर्फ इस 3 बीघा को एक्सेस देने के लिए बीएसएफ ने एक पूरा बटालियन को यहाँ पे पोस्ट कर रखा है, उधर भी और इधर भी। और एक सेकेंड, जब हमारा एरिया जा रहा था तो ये जो बीच में बांग्लादेश का था, इसको क्यों नहीं लिया फिर उसकी जगह? भैया प्लीज एक्सप्लेन, समझ में आ रही है? जब वहां हमारा एरिया हम ज्यादा दे रहे तो एटलीस्ट ये पैच तो ले लेते, जिसके लिए हमें अपना रास्ता देना पड़ रहा है इनको। ये हमारे एरिया के बीच में घुसे पड़े हैं ना, तो ये क्यों नहीं लिया हमने? मेरे को नहीं समझ में आया। बीच से जो भी सामान आता है जाता है उसके ऊपर कोई भी चेकिंग नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्पेशल परमिशन जोन है, तो बीएसएफ चेक नहीं कर सकती है। अगर उन्होंने गलती से इस साइड और उस साइड भी अगर गाड़ी को कर लिया तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। अब जैसे भाई साहब है, ये बांग्लादेशी भाई साहब है, ये बांग्लादेश से बांग्लादेश की तरफ ही चले गए। ऐसे यहाँ से थोड़ी देर पहले आपने देखा ही, वो बीजेपी भी जा रही थी, सब कुछ जा रही थे। और मजे की बात, 2011 से पहले इसमें डेली की लिमिट होती थी कि आप इसी टाइम में आप इस बॉर्डर को एक्सेस कर सकते हो, लाइक मॉर्निंग 9 से 9। अब नहीं है, अब कभी भी चले जाओ समथिंग ऐसा कुछ। लेकिन 2011 के बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इसको 24/7 ओपन रखने के लिए। कोई भी अंदर आ जाए लीगली रात को बिना कोई देखे। थोड़ी टेंशन बढ़ी थी, रिसेंटली कुछ प्रॉब्लम हुई थी, तब भी ये बॉर्डर हमेशा गड़बड़ रहा था टू अकोमोडेट दिस पीपल इन दिस 3 बीघा कॉरिडोर। इस 3 बीघा कॉरिडोर के लोगों के लिए बीएसएफ हमेशा अपना टाइम एंड सब कुछ न्यौछावर करती है। एंड इस 3 बीघा कॉरिडोर के चारों तरफ भी अपनी बीएसएफ फेंसिंग कर रही है। गड़बड़ अच्छे डिसीजन नहीं किए। नहीं, डिसीजन वाज नॉट गुड। बिगर कंट्री, स्ट्रॉन्गर कंट्री, तो 36 और आप अपना देश का अपना लैंड उनको दे दिया, चाहे वो बांग्लादेश के अंदर होता। अगर वो अंदर था तो ये जो अंदर हमारे, ये क्यों नहीं लिया उसकी जगह पर? इसको क्यों छोड़ दिया? और अगर उसके बाद इसको लेने के बाद भी उनके पास ज्यादा जा रहा था तो उस हिसाब से अपना चिकन नेक क्यों नहीं बढ़ा लिया? मुझे तो समझ लिया वो शेख हसीना भी हंस रही होगी कि क्या डील की है हमने। बड़ा फायदा लोग दूसरे देशों ने हमसे उठाया है और उठा रहे हैं। किलोमीटर तुमने लूज कर दिए। हाउ कुड यू मैन, हाउ कुड, व्हाई? क्या मिलेगा करके?
चिकन हाँ? नेक में इंक्रीज करवा चिकन ने देते। क्यों नहीं किया उस टाइम इंक्रीज? नहीं होता, ये हो ये जाए ये dispute, वाला हो जो जाए, है, हो जाए। अब इसको ये जो लैंड अभी कह रहे हैं जो बीच में बांग्लादेश के लिए, उनके लिए कॉरिडोर बनाया है, हमारे जो है नहीं बीएसएफ बनाते। के लोग वो दिन रात वहां पे जी पैसा ड्यूटियां बर्बाद दे हो रहे रहा हैं है हमारे किसी हमारा और के देश लिए। का किसी और के लिए। उसके बाद पहले तो था कि भैया सुबह से रात के इतने तक, अगर अब वो थोड़ा भैया कभी भी। स्ट्रेटेजिक रहते तो बोलते जो कटा कटा है यू पार्ट नीड अपने टू आप बी ऊपर वेरी स्मार्ट एयर मैन। स्पेस यूज नहीं कर सकते, यू गॉन। Yeah. वो एरिया तो हम एक्सेस नहीं कर सकते अब। नहीं उस जैसे टाइम हमें नहीं एक्सेस करने दे रहे थे वो वाला एरिया, पता नहीं, वहां पे वो समझ लोग नहीं खेती आया। बाड़ी कर रहे थे। दे शुड हैव डन समथिंग सिमिलर नहीं। बट आई डोंट नो। पर ये पैच क्यों छोड़ दिया फिर, खासकर जब तुम वहां पे 36 चलो जो दे भी रहे है, हो। व्हाटएवर इट इज, वाह यार, some उससे explain दे करना, मेरा तो दिल टूट गया। मे बी दे अंडरस्टूड कि कोई फायदा नहीं हुआ तुम्हें उससे। नहीं यू ऐसे सोच के कि हम दे दें और उससे हमारी अच्छी रहे, क्यों भाई? कुछ नहीं। अपनी जमीन है, कल को कौन कैसे पलटता है, पहले यार अपना अपनी सेफ्टी रखो, अपना को मेन रखो। उनसे बोलोगे देने को, वो देंगे? अब कभी नहीं देंगे। चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।